मिवाज्ञांच, तुम्हारी जो अवज्ञा करे, अवज्ञा अवहेलना, उसको बड़ा सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारा निरादर करे, उपहास करे, अवज्ञा करे, बड़े नम्र हो गए, बुरा मत मानो। तुम्हारी अवहेलना हो रही है तो तुम्हारे अहंकार पर चोट डाली जा रही, वो नष्ट होगा और परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। ये परमार्थ उल्टा मार्ग है। संसार सब कुछ करता है इस बात के लिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी अवहेलना न हो, डरता है सब कोई। और साधु इस बात की आकांक्षा करता है कि अब देखें मेरा अपमान होगा तो मेरे हृदय में कितना दोष रह गया है, कितनी जलन होती है, कितनी अशांति होती है। यदि मुस्कुरा के सह गया तो भगवान की बड़ी अपार कृपा, उसने अवज्ञा की, अपमान किया, अवहेलना की और आप मुस्कुरा के निकल गए। यही तो परमार्थ के पथिक की उन्नति है, यही अध्यात्म की उन्नति है। श्रीपाद कह रहे हैं सन्मानवन निंदाम, वो तुम्हारी निंदा कर रहा हो, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। यह है परमार्थ के पथिक का हृदय। सामने वाला निंदा कर रहा, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, और आप उसका सम्मान कर रहे हैं। ये केवल लिखा हुआ है नहीं, महापुरुषों के जीवन में देखा गया। किसी मूढ़मती को कुछ रुपए देकर पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी के ऊपर प्रहार करने के लिए राजी किया गया। ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है। ये किसी के भी हृदय में स्फूर्ति हो सकती है, मात्सर्यता की, ईर्ष्या की, जिसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो प्रायः ये बड़े बड़े साधकों में भी हो जाती है। तो पूज्य बाबा का वृंदावन में जय जयकार मची हुई थी। एक स्टेशन बन गया था कृष्णाश्रम, स्वामी अखंडानंद जी के सामने जो पटरी पड़ी वहीं स्टेशन, मतलब सहज में गाड़ी वहीं रुकती थी। ढेर खूब भक्तजन उतरते, रात दिन कहीं लीला हो रही, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही, संतों के प्रवचन हो रहे। 12 महीना बाबा जब यहाँ रहते उत्सव मचा रहता। तो ईर्ष्या तो होती है कि सब सुना पड़ा है केवल उस एरिया में ही। तो बाबा का अपमान करने के लिए हाथरस के एक व्यक्ति को पैसा दिया गया। अब संसारिक आदमी जिसको संत महिमा नहीं ज्ञान है तो उसको लगा इतने रुपए, वो तो प्रलोभित हो गया। बस तुम्हें जाना है और सीधे। अब वहां कोई अंगरक्षक नहीं, वहां कोई अस्त्र शस्त्रधारी नहीं, संतों के तो गिरधारी ही अंगरक्षक हैं, पर लीला बिहारी हैं वो। ऐसे ही बाबा शांत मुद्रा में बैठे हैं, भगवत चर्चा दूसरे कर रहे हैं। वो प्रणाम की मुद्रा में गया, एकदम चाकू निकाला, ऐसे मारा नाक में बाबा की, इतनी लग भाई। पार्श में जो पंखा कर रहे थे वो समले समले पकड़ा, फिर भी चावल भर लग गई। देखो अवज्ञा और अपमान करने वाले के प्रति महापुरुष की कैसी भावना। बाबा तत्काल होश में आए। एक आदमी ने इससे नाक बंद, क्योंकि खून निकल रहा था। बाबा ने पहले उस आदमी के, कोई नहीं बोलेगा, उसको पकड़ के गुफा में ले गए। नीचे है, जो दर्शन किए होंगे, बहुत सुंदर परमाणु है वहाँ ब्रह्मबोध के, क्योंकि जब बैठे तो अनुभव हुआ। बाबा ने वहाँ जाकर के बैठ कर कहा गरम दूध लाओ इसको, जबकि उसने प्रहार किया है। देखो प्रहार करने वाले के प्रति महापुरुषों का कैसा स्वभाव और बर्ताव, तनिक भी क्रोधित नहीं है। दूध पिलाया मीठा, कहा भैया ऐसी क्या त्रुटि हुई कि आपको प्रहार करना पड़ा? हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? आपके प्रति कोई अपराध बन गया क्या? रो पड़ा। बाबा पैसे के लोभ में मैंने ऐसा किया, नाम मत बताना किसने तुम्हें दिया, क्योंकि शिष्य जनों में द्रोह फैल जाएगा। तो बाबा ने तुरंत कहा नाम मत बताना जिसको तुमने मतलब पैसे दे के तुम्हें जिसने प्रेरित किया। भैया तुम कभी अब दोबारा ऐसा कार्य मत करना। और अपने शिष्यों से कहा पैसा लो, और मेरी शपथ है इसे डांटना भी नहीं, सुरक्षित जाके हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, और जब ये चला जाए तब वापस लौट के आओ। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ये भगवत मार्ग है। इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो श्रीपाद कह रहे हैं
संपद मिवा वज्ञांच शन मानव निंदाम संस्तुतवत। अवज्ञा, अपमान और निंदा को सम्मान और स्तुति के समान मानकर सह जाओ।